इसमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड से ऊपर हैं। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पी वाई क्यू तो हर स्टूडेंट लगा रहा है सुबह 6 बजे से लाइब्रेरी में बैठ के। सिलेक्शन उसका होगा जो पी वाई क्यू से नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ के क्वेश्चंस को लगाएगा। जो सब के सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कभी ना कभी किसी सीडीएस में, किसी एनडीए में, कभी किसी सीयूईटी में, किसी बैंक के पीओ में, किसी आई, कभी ना कभी ये वर्ड कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तभी ये वर्ड इस स्लाइड में आए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आशा है हमारी जो रूल्स की सीरीज के क्लासेस चल रहे हैं वो आप लोग देख रहे होंगे। उन रूल्स को बड़ी मेहनत से विद एग्जांपल्स और हर एस्पेक्ट, एक एक रूल का टैकल किया गया है, टेक केयर किया गया है उन रूल्स के क्लासेस को बनाते समय। आपने एक रूल अगर पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सारे रूल्स की क्लासेस को आप देखिए। अभी तक हमने टोटल 45 रूल्स कवर किए हैं और आगे जल्द ही हम लोग और भी रूल्स कवर करेंगे, ठीक है? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक वोकेबलरी का क्लास। इसमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड से ऊपर हैं। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पी वाई क्यू तो हर स्टूडेंट लगा रहा है सुबह 6 बजे से लाइब्रेरी में बैठ के। सिलेक्शन उसका होगा जो पी वाई क्यू से नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ के क्वेश्चंस को लगाएगा। इजी क्वेश्चन, मीडियम रेंज के क्वेश्चंस अब छोड़ दीजिए और अब वो लेवल के क्वेश्चंस लगाइए जो पी वाई क्यू से भी एक स्टेप आगे हो, ठीक? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला वोकेबलरी का क्लास। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना वोकेबलरी का क्लास। इस वोकेबलरी के क्लास में हम लोग 200 वोकेबलरी के वर्ड्स सीखेंगे, ठीक? और वो ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि पी वाई क्यू से एक स्टेप अहेड होंगे, ठीक है? तैयारी आपको ऐसे ही रखनी है जैसे मैंने बताया कि जो पी वाई क्यू से एक स्टेप आगे की हो, क्योंकि पी वाई क्यू तो हर व्यक्ति लगा रहा है, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। अपना पहला वर्ड वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? ये कह रहे हैं कि ये 4 वर्ड्स दिए हैं: टू रिपेल, टू सपोर्ट, टू एक्सप्लेन और टू प्रोटेक्ट। ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसको बेस्ट डिफाइन करता है। तो सबसे पहले एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना, किसी चीज को खत्म करना, फिनिश करना, किसी चीज को निरस्त करना, किसी चीज से कोई किसी चीज को दूर हटाना, ठीक? तो टू प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की सुरक्षा करना। टू एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को स्पष्ट करना। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का समर्थन करना। और टू रेपेल का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को निरस्त करना, किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को हटाना, किसी चीज को समाप्त करना। तो एब्रोगेट मतलब क्या हुआ? टू रिपेल और टू डू अवे विथ, मतलब किसी चीज को निरस्त करना या किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को अपने पास से हटाना। तो एब्रोगेट का सही सिनोनिम क्या हो गया? टू रिपेल, ठीक? यहीं पर आपको इसका एक आंसर भी मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ एब्रोगेट इज रिपेल। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आइसोटेरिक, ठीक? आइसोटेरिक का मतलब क्या होता है? आइसोटेरिक का मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज जो कि थोड़ा गूढ़ हो। गूढ़ मतलब समझते हैं ना आप? जो मुश्किल से समझ में आती हो, जिसे कहते हैं क्लिष्ट भी बोलते हैं हिंदी में, जो कि आम लोगों की समझ से बाहर हो। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आम लोगों, जनरल पीपल की समझ से बाहर, उसको बोलते हैं आइसोटेरिक। ई लिखा है लेकिन इसका प्रोनाउंस क्या होता है? आइसोटेरिक, ठीक? तो अब हम इसमें एक एक का मतलब समझ लेते हैं। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे हमें सबको मालूम है कि डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा देने वाला, ठीक? या हिंदी में और क्या बोल सकते हैं इसको? भ्रामक। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट,
ये हो गया डिसेप्टिव, मतलब धोखा देने वाली कोई चीज, या भ्रामक जिसको बोलते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट। वाइडली नोन, जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, वाइडली नोन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को व्यापक रूप से जानने वाला, या बड़े ज्यादा मात्रा में जानने वाला। और एंटरटेनिंग का मतलब क्या हुआ, एंटरटेनिंग का मतलब हुआ मनोरंजक। ठीक। तो अब मैंने इसमें से आपको आइसोटेरिक का मतलब क्या बताया, जो गूढ़ हो, जो अस्पष्ट हो, जो क्लिष्ट हो, जो आम लोगों की समझ के बाहर हो। तो इसका सही वर्ड क्या हुआ, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब मैंने क्या आपको बताया, अस्पष्ट। तो एसोटेरिक मीन्स इंटेंडेड और और likely to be understand by only a small people। तो अगर हम इसको इसका सपोज एक इसका एक सेंटेंस से मीनिंग समझना चाहें, क्योंकि जब हम सेंटेंस में इसको यूज करते हैं तो हमें ज्यादा देर तक ये याद रहता है। ठीक। तो द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी आइसोटेरिक। मतलब प्रोफेसर का जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ज्यादा गूढ़ था या अस्पष्ट था। ठीक है। तो आइसोटेरिक का सही आंसर क्या हो गया, ऑब्सक्योर। इसका भी हम लोग यहाँ पे आंसर सही कर लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑफ आइसोटेरिक इज ऑब्सक्योर। ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस में जैसे हमने यहाँ लिखा, तो सेंटेंस में उस वर्ड का यूज करने से आपको जब वो सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है, तो आपको ये समझ में आता है कि इस वर्ड का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो जो पहला वाला वर्ड था, ये जो वर्ड था, इसको भी हम लोग एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। ठीक। तो जैसे द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द ओल्ड टैक्स लॉज। सरकार ने पुराने टैक्स सिस्टम को निरस्त करने का, खत्म करने का, समाप्त करने का निर्णय लिया। ठीक। ये इसका मतलब हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि एब्रोगेट का हमें यूज कैसे करना है। ठीक है। तो ये हमारा आइसोटेरिक हो गया था। अगला वर्ड है पेनिशियस। ठीक। इसमें आर जो है वो साइलेंट रहता है, तो इसका सही प्रोनाउंस क्या होता है, पेनिसियस। ठीक। आर इसमें साइलेंट रहेगा। पेनिसियस का मतलब क्या होता है, पेनिसियस का मतलब होता है कि कोई चीज जो हानिकारक हो, कोई चीज जो नुकसानदायक हो, नुकसान पहुंचाने वाली, ऐसी स्पेशली ऐसी चीज जो एकदम से हानिकारक हानि ना पहुंचाए, या एकदम से जैसे कोई आग है, वो एकदम से हानि पहुंचाती है या एकदम से नुकसान पहुंचाती है। लेकिन सिगरेट या ड्रग्स क्या होती हैं, वो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं। तो पेनिसियस का यूज हम जनरली उसके लिए करते हैं जो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। अभी हमें चार ऑप्शन दिए हैं। बेनिफिशियल का हमको सबको मालूम है, इसका मतलब होता है लाभकारी। ठीक। हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक। हार्मलेस का मतलब कि जो हानि रहित हो, जिसमें हानि ना हो। और ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। ठीक है। लाभकारी, हार्मफुल नुकसानदायक, हार्मलेस और ट्रांसपेरेंट। तो हमने पेनिसियस का मतलब क्या देखा, नुकसानदायक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, हार्मफुल। ठीक। पेनिसियस मींस डेडली और हार्मफुल इन ए ग्रेजुअल और सटल वे। ग्रेजुअल और सटल वे मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ठीक है। तो इसका अगर हम लोग इसको समझने के लिए, ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए, अगर हम इसको एक सेंटेंस में यूज करें, तो कैसे करेंगे कि सोशल मीडिया कैन हैव अ pernicious effect
ऑन टीन एजर्स माइंड। ठीक, सोशल मीडिया जो है वो एक नुकसानदायक इफेक्ट करता है, किसके ऊपर कर सकता है, किसके ऊपर, टीनेजर्स के माइंड के ऊपर। तो आपको समझ में आ गया कि पेनिशियस का मतलब क्या होता है, नुकसानदायक, लेकिन इन अ ग्रेजुअल वे। क्योंकि सोशल मीडिया एकदम से आपको नुकसान नहीं पहुंचाता कि आज आपने फेसबुक इंस्टाग्राम ये चलाया और टीनेजर्स के माइंड पे इमीडिएटली फर्क पड़ गया, नहीं, ये धीरे धीरे फर्क पड़ने वाली बात है। ठीक है, चलिए आज का अगला इंपॉर्टेंट वर्ड करते हैं, रिकैलिस्ट्रेंट। ठीक, रिकैलिसिट्रेंट। तो अगर मैं इसको इसका प्रोनाउंसिएशन लिखूं तो कैसे लिखेंगे, रिकैलिसिट्रेंट। रिकैलिसिट्रेंट। ठीक, रिकैलिसिट्रेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो हठी हो, जो आपके नियमों को ना मानता हो, जो आज्ञा को ना मानता हो। तो इसका हिंदी में हम लिख सकते हैं हठी, या आज्ञा को ना मानने वाला, या आदेश को ना मानने वाला लिख सकते हैं, आदेशों को ना मानने वाला। ठीक, ये मतलब होता है रिकैलिस्ट्रेंट का। क्लियर। अब इनमें से हम सबका एक मीनिंग समझ लेते हैं। जेनरस का क्या मतलब होता है, जेनरस का मतलब क्या होता है, जेनरस का मतलब होता है कि उदार। जो व्यक्ति उदार होता है उसको हम बोलते हैं जेनरस। ओबीडियंट को का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। तो अगर इसका हमें सपोज एंटोनिम लिखना होता तो ये सही होता। कंप्लायंट का मतलब क्या होता है, कंप्लायंट का मतलब भी होता है कि किसी चीज का कंप्लायंस करना, किसी चीज को आज्ञा मानना, आज्ञा को मानना। और अनकोऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि जो सहयोग ना करे, या आप हिंदी में कह सकते हैं असहयोगी। ठीक, अनकोऑपरेटिव असहयोगी, कंप्लायंट मतलब आज्ञा मानना, ओबीडियंट आज्ञाकारी, और जेंडरस मतलब उदार। तो रिकैलिसिट्रेंट का मतलब क्या हो गया, हठी, आज्ञा ना मानने वाला, सहयोग ना करने मानने वाला, सहयोग ना करने वाला, आदेशों का ना मानने वाला। तो इसका सही मीनिंग क्या हुआ जो सबसे नियर है, अनकोऑपरेटिव। ठीक, recalcitrant means having an obstinately uncooperative attitude। obstinately मतलब हठी, अनकोऑपरेटिव मतलब असहयोगी एटीट्यूड जिसका हो। ठीक है, तो आइए इसको भी यहां से इसका आंसर सही कर लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया, अनकोऑपरेटिव। इसके पहले का भी सही कर लेते हैं। पेनिशियस मतलब क्या था, हार्मफुल। इसके पहले का सही था। चलिए अगला वर्ड है सिकोपेंट। ठीक, सिकोपेंट का मतलब क्या होता है, तो एक जनरली कॉमन वर्ड है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। सिकोपेंट का मतलब क्या होता है, चापलूस, झूठी तारीफ, झूठी तारीफ करने वाला। ठीक, तो सिकोपेंट का मतलब क्या हो गया, चापलूस, झूठी तारीफ करने वाला। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें से एक एक वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। एनिमी का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। लीडर का मतलब होता है नेता। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। और फ्लैटरर का मतलब क्या होता है, चापलूस। ठीक, एनिमी मतलब दुश्मन, लीडर मतलब नेता, क्रिटिक मतलब आलोचक, और फ्लैटरर मतलब चापलूस। ठीक, तो सिकोपेंट का सही मीनिंग क्या हुआ, फ्लैटरर। सिकोपेंट मीन्स अ पर्सन हु एक्ट्स obsequiously towards someone important। मतलब जो चापलूसी भरा व्यवहार करता है किसी के प्रति जो इंपॉर्टेंट हो उसको बोलते हैं सिकोपेंट। ठीक है, तो अगर हम इसका सेंटेंस में मीनिंग ध्यान रखना चाहें, सेंटेंस में यूज करना चाहें,
तो कैसे करेंगे? जैसे द बॉस surrounded himself with sycophants। ठीक, बॉस ने अपने आप को घेर लिया चारों तरफ से, किससे? चापलूसों से। क्लियर? तो सिकोपेंट्स मतलब चापलूसों से, चापलूसी। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है यूबिक्विटस। ठीक, अगला वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? जो चीज हर जगह मौजूद हो। जो चीज हर जगह मौजूद हो, चारों तरफ मौजूद हो, हमेशा मौजूद हो, हर जगह मौजूद हो, उसको बोलते हैं यूबिक्विटस। ठीक, आइए देखते हैं इसमें से सारे वर्ड्स का मीनिंग। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर का मतलब होता है अनियमित। रेयर का मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब होता है जो बहुत कम हो, जिसको हिंदी में विरल बोलते हैं। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग या पृथक, जिसको बोलते हैं हिंदी में। और ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह मौजूद हो, जिसको हिंदी में सर्वव्यापी भी बोलते हैं। ठीक, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट मतलब भगवान सर्वव्यापी है। तो यूबिक्विटस का मतलब भी है हर जगह मौजूद हो, जिसका मतलब ही हो गया सर्वव्यापी, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब ही होता है सर्वव्यापी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। ठीक, तो इसको अगर हम लोग अगर किसी सेंटेंस में यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे? स्मार्ट फोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न सोसाइटी। मतलब जो स्मार्टफोन्स हैं वो मॉडर्न सोसाइटी में यूबिक्विटस मतलब सर्वव्यापी हो गए हैं, हर जगह दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो यूबिक्विटस का सही आंसर क्या हो गया? ओमनी प्रेजेंट। चलिए अगला वर्ड करिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अगला वर्ड है ओबिसिक्वेस। ओबिसिक्वेस, ठीक, ओबिसिक्वेस का मतलब क्या है? कि बहुत ज्यादा सबमिसिव, बहुत ज्यादा विनम्र, बहुत ज्यादा गुलाम जैसा व्यवहार करने वाला, या हिंदी में लिख सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा झुकने वाला। जरूरत से ज्यादा झुकने वाला, या कह सकते हैं आप गुलाम की तरह। ठीक है, तो लेजी मतलब होता है आलसी। डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावशाली। लेजी मतलब होता है आलसी। डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावशाली। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र। और सबमिसिव मतलब होता है जरूरत से ज्यादा विनम्र। ठीक, बहुत ज्यादा जो विनम्र हो, हमेशा झुका रहता हो।
तो obsequious मीन्स ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव डिग्री, बहुत ज्यादा जो ओबीडियंट हो, आज्ञाकारी हो, उसको बोलते हैं obsequious। ठीक, obsequious। तो obsequious का सही आंसर क्या हो गया? सबमिसिव, क्योंकि सबमिसिव का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा विनम्र, और obsequious का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा झुकने वाला। ठीक, तो अगर हम इसका एक सेंटेंस में यूज करें तो कैसे यूज कर सकते हैं? ही ऑलवेज स्पीक्स इन obsequious टोन इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस। वो अपने बॉस के सामने हमेशा एक बहुत ज्यादा गुलाम की तरह जरूरत से ज्यादा झुकने वाले टोन में बोलता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? ऑब्सिक्वस का सबमिसिव। इसको हम लोग यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसके ऊपर वाला भी हमने ठीक नहीं किया, इसके ऊपर वाला भी हमने ठीक नहीं किया। ठीक, अगला वर्ड है हमारा, क्या वर्ड है ये? लुक्बरियस। ठीक, सब अच्छे वर्ड्स हैं और कॉमन वर्ड्स हैं, यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। बस हाँ, ये बात सही है कि ये वर्ड्स पीवाईक्यू में नहीं आए हैं, लेकिन ये पीवाईक्यू में नहीं आए हैं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते हैं, ये आ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लुक्बरियस का मतलब सैड, दुखी, सीरियस। ठीक, मतलब शोकपूर्ण, उदास। ठीक है, तो आइए हम इसका देखते हैं कि एक एक का मीनिंग क्या होता है। एनर्जेटिक का मीनिंग होता है ऊर्जावान, भरा हुआ हो जो एनर्जी से। जॉयफुल का क्या मतलब होता है? जो हमेशा खुश रहने वाला हो, हमेशा से भरपूर भरपूर हो। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, और सरकास्टिक का मतलब होता है जो व्यंग करता हो या व्यंगात्मक हो, जो उसको बोलते हैं सरकास्टिक। ठीक, तो लग्जरियस का मतलब मैंने क्या बताया? सैड, सीरियस। तो इसका सही आंसर क्या हो गया जो सबसे क्लोज है? ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदास। ठीक, तो इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो कैसे यूज करेंगे? शी टेंड्स टू बिकम luxurious on minor setbacks। मतलब उसकी एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो छोटी छोटी बातों पे भी उदास हो जाती है या सीरियस हो जाती है। तो यहां पर हमने यूज किया लग्जरियस वर्ड का। ठीक, लग्जरियस मतलब ग्लूमी। आइए इसको अपना आंसर से टिक कर लेते हैं। चलिए, आइए आते हैं आज के हम इम्पोर्टेंट वर्ड नंबर 9 पर। 9 वर्ड क्या है? पल्क्रिट्यूड। ठीक, 9th वर्ड है पल्क्रिट्यूड। पल्क्रिट्यूड का मतलब क्या होता है? पल्क्रिट्यूड का मतलब होता है शारीरिक, शारीरिक सुंदरता। मतलब ऊपर की दिखावटी सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी, इसको बोलते हैं पल्क्रिट्यूड। ठीक, आइए हम इनमें से सारे वर्ड्स को एक एक बार देख लेते हैं। ओबेसिटी मतलब होता है, हम सबको मालूम है, मोटापा। ठीक, अगलीनेस मतलब क्या होता है? क्रूरता। रूडनेस मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा है या व्यवहार का प्रयोग कर रहा है, अशिष्टता। ठीक,
और ब्यूटी का मतलब होता है सुंदर। तो पल्क्रिट्यूड का मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी, शारीरिक सुंदरता। और इसका सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हुआ, ब्यूटी। ठीक है। तो अगर हमको इसको किसी सेंटेंस में यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे, पल्क्रिट्यूड में कैच द आई बट कैरेक्टर विंस द हार्ट। मतलब जो शारीरिक सुंदरता है वो आंखों को सुंदर लग सकती है, आंखों को सुहावनी लग सकती है, लेकिन जो चरित्र होता है वही हृदय को जीतता है। ठीक है। तो पल्क्रिट्यूड का सही मीनिंग क्या हो गया, ब्यूटी। तो आइए इस आंसर को भी हम लोग टिक कर लेते हैं। आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है विसिसिट्यूड। ठीक। विसिसिट्यूड ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। विसिसिट्यूड का मतलब क्या होता है, विसिसिट्यूड का मतलब होता है कि जीवन के उतार चढ़ाव या बदलाव। ठीक। तो विसिसिट्यूड का मतलब होता है जीवन के उतार चढ़ाव या बदलाव। खास तौर से उतार चढ़ाव ऐसे जो कठिन परिस्थितियों में हो। ठीक। जीवन के उतार चढ़ाव या जीवन में अच्छा बुरा टाइम जो आता है, बदलाव, उसको बोलते हैं विसिसिट्यूड। ठीक। आइए हम एक एक को देख लेते हैं। स्टेबिलिटी मतलब जैसे हमको सबको मालूम होता है, स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता। चेंज मतलब होता है बदलाव। मोनोटोनी मतलब होता है कि जैसे एक जैसा चलना, बोरियत होना या एक रास्ता। और हार्मनी मतलब क्या होता है, हार्मनी मतलब होता है सामंजस्य। ठीक। हार्मनी मतलब सामंजस्य, मोनोटोनी मतलब एक रास्ता, चेंज मतलब बदलाव, और स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। तो विसिसिट्यूड का सही मीनिंग क्या हुआ, जीवन के उतार चढ़ाव या बदलाव। तो सही आंसर क्या हुआ, चेंज। ठीक। विसिसिट्यूड मीन्स अ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस टिपिकली अनवेलकम। विसिसिट्यूड मतलब कि परिस्थितियों में बदलाव, स्पेशली ऐसा बदलाव जो आदमी ना चाहता हो, अनवेलकम हो। ठीक। अब इसका अगर हम सेंटेंस में यूज करना चाहें ताकि हम इस वर्ड को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाए तो हम क्या सेंटेंस में यूज करेंगे, ही रिमेन्ड calm in face of life's many vicissitude। ठीक है। वो लाइफ के जो बहुत सारे बदलाव थे, उतार चढ़ाव थे, उनके सामने भी क्या रहा, काम रहा, उनके सामने भी शांत रहा। ठीक। तो विसिट्यूड का सही मतलब क्या हुआ, चेंज किया असर हुआ। इसको भी यहाँ से हम लोग देख के सही कर लेते हैं। क्लियर। तो आज हम लोगों ने अपने क्लास में ये 10 इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़े। पहला विसिस्ट्यूट, दूसरा पुल्क्रिट्यूट, तीसरा लुगुरियस, चौथा ऑब्सिक्विस, पांचवा यूबिक्विटस, सिकोपेंट, रिकैलिसिट्रेंट, पेनिसियस, आइसोटेरिक, एब्रोगेट। ठीक। इनको हमने चारों के वर्ड का मीनिंग समझा, उसमें से सही आंसर देखा, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हर वर्ड का देखा।
और लास्ट में हमने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट, उसका सेंटेंस में यूज करके देखा। क्लियर? तो हर वर्ड को हम लोगों ने इस तरह से चारों तरीके से देखा। तो ये सब के सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कभी ना कभी किसी सीडीएस में, किसी एनडीए में, कभी किसी सीयूईटी में, किसी बैंक के पीओ में, किसी आई, कभी ना कभी ये वर्ड कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तभी ये वर्ड इस स्लाइड में आए हैं। ठीक? तो इन वर्ड को आप समझिए हमेशा, क्योंकि पीवाईक्यू में मैंने जनरली अपने क्लास के अंदर, जो मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, उसमें एक प्रॉब्लम देखी कि जैसे ही वो वर्ड आता है तुरंत स्टूडेंट उसका आंसर बता देते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू इतनी बार लगाए होते हैं उन्होंने। तो अब आपको पीवाईक्यू से एक स्टेप आगे बढ़ना है और कुछ अच्छे वर्ड्स भी करने हैं। ठीक है? अब हम लोगों ने आज ये 10 वर्ड करे, अब हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट 10 वर्ड्स करेंगे, अच्छे वर्ड्स। ठीक? चलिए आज का हम लोग क्लास फिनिश करते हैं। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको इन 10 अच्छे अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड वर्ड से कुछ फायदा मिला होगा। आप इन चैप्टर्स को बार बार पढ़िए, इन वर्ड्स को बार बार देखिए, ताकि इनका ये आपके माइंड में बैठ जाए। कोशिश करिए कि आप इनको, जैसे मैंने एक एक सेंटेंस में सबका यूज बताया है, आप खुद भी उनको सेंटेंसेस में यूज करिए। ठीक? चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।